हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। टुडे आई वांट टू डिस्कस आईपीएसी नेम। हम लोग आईपीएसी नेम का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड से रिलेटेड आईपीएसी नेम के बारे में सीखेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए। क्रियात्मक समूह के बारे में आपको हम पहले ही बता दिए थे कि वे समूह जो किसी भी यौगिक में उसके रासायनिक गुण को निर्धारित करते हैं, उनकी पहचान कराते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो यहाँ क्रियात्मक समूह पहले वाले में क्या है, COOH है, दूसरे वाले में CHO है, तीसरे वाले में OH है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें CHO है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें CO है, इसमें Cl है। तो ऐसे सब क्रियात्मक समूह देख पा रहे हैं, सब में क्रियात्मक समूह है, उन्हीं से हम इसका नामकरण करते हैं। तो इसका रूल वगैरह तो आपको पहले बताया जा चुका है, इसलिए रूल नहीं, सीधे हम हल करना सीखते हैं। देखिए पहला कई साल पूछा हुआ 16, 19, 9, 6 कितना आसान है। CH3COOH, COOH के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। CH3COOH, COOH के लिए हम लोग ओइक अम्ल जोड़ते हैं, ओइक एसिड या ओइक अम्ल कहिए, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। चूंकि कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ एथ, एथेन पूरा लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इसमें ऑलरेडी रहता है। एथेन प्लस COOH के लिए क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो एथेन में जब ओइक अम्ल आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इसका आईपीएसी नेम लिख पाएंगे। इसी तरह से यदि हम सेकंड की बात करें, फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा क्या है, HCHO, HCHO। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और कार्बन कितना, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथेन, एक कार्बन के लिए मेथेन। और CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, अल लगाते हैं। तो मेथेन में अल जोड़ देंगे तो क्या होगा, मेथेनल, मेथेनल। ये भी कितना आसान है बताना, बताइए। बस ये याद रहना चाहिए कि CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए अल लगाते हैं। पहले से आपको लर्न रहना चाहिए, जितना फंक्शनल ग्रुप है सबका लर्न रहना चाहिए कि हमें क्या जोड़ना है। C2H5OH, थर्ड यदि हम बात करें, C2H5OH, C2H5OH, ध्यान से देखिए, C2H5OH। यहाँ OH कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। इस एल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं। कार्बन कितना है, 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथेन, एथ लगाएंगे तो एथेन हो जाएगा। और OH के लिए लगाएंगे आल, तो एथेन में आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। कितना आसान है। इसी तरह से यदि हम अगले की बात करें, CH3, CH2, जिसमें सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये तो मौखिक बता सकते हैं, 1 2 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। चौथा C2H5CHO, ये भी देखिए 3 साल पूछा हुआ है, कितना आसान है। CHO के लिए क्या जोड़ते हैं, अल। अभी यहाँ बताएं, देखिए CHO के लिए क्या जोड़ते हैं, अल। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 1 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल। इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। काफी आसान है पता करना, ऐसे ही बोर्ड में पूछता है, एकदम सिंपल ही। सूत्र और इसके फंक्शनल ग्रुप सब अच्छे से लर्न कर लेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। इसके अलावा यदि हम अगले की बात करें तो यहाँ देखिए कई सारे जो है यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इन मेथिल ग्रुप में हम कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, इधर से भी, क्योंकि सब जगह इक्वल पास श्रृंखला जुड़ा हुआ है। तो 1 2 2 पर जो है 2 मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 पर 2 मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2, 2 लिखेंगे, 2, 2 पर 2 मेथिल है और पार्श्व श्रृंखला को पहले लिखा जाता है, तो 2, 2 मेथिल। और कितने कार्बन, 1 2 3, तो प्रोपेन हो जाएगा, 2, 2 मेथिल प्रोपेन। कितना आसानी से बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। 2 पर चूंकि 2 मेथिल है तो दोनों मेथिल का नाम लिखेंगे, 2, 2 डाई मेथिल, यहाँ डाई छूट गया था, 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इस तरह से 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं CH3, यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, यहाँ से देखिए कैसे, यहाँ C डबल बॉन्ड O ओन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के लिए क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं। कीटोन के लिए क्या जोड़ते हैं, ओन। अब कीटोन के लिए ओन जोड़ते हैं तो कितने कार्बन है, यहाँ काउंटिंग शुरू करिए। इसमें काउंटिंग कहाँ से करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, काउंटिंग जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा उधर से करेंगे, इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे। काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे कार्बन की, 1 2 3 4 5, काउंटिंग इधर से होगा। इधर से क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेन जो क्रियात्मक समूह है जिधर नजदीक होगा उधर से ही शुरू किया जाता है। तब काउंटिंग कर लिए, काउंटिंग के बाद कितने पर ओन जुड़ा है, 2 पर जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 5, तो 2 और पेंटेन
कार्बन कितने हैं, पेंटेन। अब में क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है। सीओ में कौन सा जोड़ा जाता है, ओन। सीओ में ओन जोड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीओ फंक्शनल ग्रुप में क्या जोड़ा जाता है, ओन जोड़ा जाता है। तो 2 पर है ओन जुड़ा हुआ, इसीलिए 2 पेंटेन प्लस ओन, यानी हो जाएगा क्या, 2 पेंटेनोन। 2 पेंटेनोन। बहुत ही आसानी से इसको आप आईपीसी ने लिख पाएंगे। इस तरह से एक लास्ट आप देखेंगे CH3 CH2 Cl है, इसका आईपीसी में कैसे लिखेंगे। यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की निकल लगाएंगे एथेन। अब चूंकि यहाँ जो श्रृंखला जुड़ा होता है क्लोरो ब्रोमो आयोडो, वो पहले जोड़ देंगे, इसका पूर्वलग्न करके इसको पहले लिखा जाता है। तो क्लोरो हो गया और 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एथेन, क्लोरो एथेन। इस तरह से इसका आईपीसी में क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। ये भी 2 साल पूछा हुआ था, ये भी कई साल पूछा हुआ, ये भी कई साल पूछा हुआ, ये भी कई साल पूछा हुआ। इस तरह से महत्वपूर्ण आईपीसी नाम था जो कई सालों तक पूछा हुआ, और इसी तरह का आईपीसी नेम आपको बोर्ड में भी पूछता है। या तो आईपीसी नेम पूछेगा या आईपीसी नेम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे देगा, यानी उसके यौगिक को ही पूछ देगा। 2 तरह से क्वेश्चन बना सकता है, आईपीसी नेम लिखने के लिए या आईपीसी नेम दिया रहेगा उस यौगिक का सूत्र बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसे आप ध्यान से देखेंगे और बताइएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं आएगा उस टॉपिक को आप इसमें मैसेज करिएगा, उसका हम विस्तार से वीडियो आपको बनाकर भेजेंगे। एक क्लास 10th के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण था, क्लास 12th 12th 11th में जो प्रॉब्लम होगा उसको आप कमेंट करिए और बताइए, मैं उस पर वीडियो बना करके जरूर आपको भेजूंगा। धन्यवाद।